अभी देश में एक बहुत ही भारी मैटर हो गया है जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री सब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था। अभी रिसेंटली क्लास 8 की टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी ने एक टॉपिक एड ऑन किया था, करप्शन इन जुडिशरी, जिसके ऊपर ये सारे स्टेटमेंट आए। कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से ये बोला गया है, एनडीटीवी और बहुत से न्यूज आर्टिकल्स को, कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए जिस जो भी इस मैटर को हैंडल कर रहा है। और पूछा है कि आखिरकार इस मैटर को हैंडल कर कौन रहा है, तो इसके साथ साथ एक सो कॉज नोटिस भी सेंड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो भी एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं उनको। ये ऑर्डर भी पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब तक जितनी भी कॉपीज उस बुक की प्रिंट करी गई हैं, डिजिटल या फिजिकल, सबको सीज करा जाए। तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि जुडिशरी को नीचे दिखाया जाए, और जिस भी व्यक्ति की इसमें अकाउंटेबिलिटी होगी उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। पॉइंट ये है कि अगर हमारी जुडिशरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है और उसको एनसीईआरटी के टॉपिक में हाईलाइट कर दिया जाता है, तो आला कमान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों इतनी अफरा तफरी हो जाती है, किसी और टॉपिक पर इतना फोकस क्यों नहीं किया जाता है। हालांकि हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट भले ही कुछ बोले, बट करप्शन जैसे केसेस हमें देखने को मिले हैं जुडिशियरी में। लास्ट ईयर ही इलाहाबाद के जस्टिस वर्मा का केस हमने देखा, कैसे उनके घर में हमें नोट जलते हुए देखे। और जो एनसीईआरटी ने टॉपिक रिलीज किया था उसका टाइटल था द रोल ऑफ जुडिशियरी इन आवर सोसाइटी। उसमें बताया गया था कि जुडिशरी में क्या क्या चैलेंजेस हैं, जुडिशरी सिस्टम में करप्शन चांसेस हो सकते हैं। अगर देखें तो उसमें एक रीजन एक दिया गया था कि कितने बैकलॉग्स केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अप्रोक्सीमेट में आपको बता रहा हूँ ये डेटा, 81,000 केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। हाई कोर्ट में अगर यही नंबर देखें तो 62.4 लाख है, एक और लोअर कोर्ट में तो ये नंबर बहुत ही ज्यादा है, 4.7 करोड़ के अप्रोक्सीमेट है। जजेस की कमी और लीगल प्रोसीजर की कॉम्प्लेक्सिटी भी इस टॉपिक में हाईलाइट करी गई थी। अब देखिए, इस पॉइंट को हाईलाइट करने का सिंपल मकसद ये था कि लोगों को पता चले कि हाँ ये भी कमियां हैं, बट इसको एक अलग ही प्रोस्पेक्टिव से देखा जा रहा है। ये जुडिशियरी को नीचे दिखाने वाला बात है जिसके ऊपर सारे आला कमान के अधिकारी, प्रधानमंत्री से लेके शिक्षा मंत्री सब कमेंट कर रहे हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो सीपी ग्राम, जो कि कंप्लेंट सेंट्रल कंप्लेंट पोर्टल है, जिसपे 1600 कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी 2017 से लेके 2021 तक, तो ये पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर किसी चीज में प्रॉब्लम्स हैं तो हमें उन प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ना कि उन्हें छुपाने की।